आज हम पढ़ेंगे मापन में त्रुटियों के बारे में, है ना। एरर्स इन मेजरमेंट, मापन में कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि भौतिकी में विभिन्न भौतिक राशियां होती हैं और उन विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मापन यंत्रों की आवश्यकता होती है ना। अब जो कि कई प्रकार के भौतिक राशि हैं तो कई प्रकार के मापन यंत्र भी होंगे। अब उन यंत्रों की सहायता से हम जब मेज़र कर रहे होते हैं, जब मापन कर रहे होते हैं, तो हम कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, हमें कुछ ना कुछ त्रुटियां अवश्य ही मिल ही जाती हैं। ठीक, हमें त्रुटि मिलेगी ही, अवश्य मिलेगी। इस त्रुटि को ही हम कहते हैं, इस गलती को ही अपन कहते हैं त्रुटि। ठीक, जो मेज़र करने पर जो हमें मान गलत मिल जाता है वही त्रुटि कहलाता है। ठीक है, तो त्रुटि है क्या, तो कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं, है ना। अंतर को त्रुटि कहते हैं। ठीक, जैसे कोई वस्तु दी हुई है, किसी वस्तु की लंबाई हमें मान लो दी गई है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू है, वह 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने मेज़र किया तो वह 4.1 आ सकता है, 4.4 आ सकता है, 3.9 आ सकता है, कुछ भी मेज़र करने पे आ सकता है। तो जो हमारा मेज़रमेंट होता है, जब हम मेज़र कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत मापित मान, हमारे द्वारा जो मापित मान है, यदि वह इससे कम या अधिक कुछ भी निकल के आता है तो वह कहलाती है त्रुटि। ठीक, इस प्रकार हम त्रुटि को लिख सकते हैं। इस प्रकार त्रुटि बराबर क्या होगा, त्रुटि होगा वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ओके, ट्रू वैल्यू में से हम जब मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें एरर मिलता है, त्रुटि मिलती है। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया मापन में त्रुटियाँ। अब देखते हैं कि त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके कितने हैं। ठीक, तो त्रुटि को व्यक्त करने के आपकी पुस्तक में मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, है ना, यहाँ पे लिखे देते हैं त्रुटि को व्यक्त करने के तरीके, व्यक्त करने के तरीके। पहला है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अब निरपेक्ष त्रुटि है क्या, है ना। अब जैसा कि त्रुटि हमने समझा, त्रुटि में हमने क्या समझा कि जब मापन करेंगे तो मापन करने पर हमारा जो मापित मान है वह एक्चुअल ट्रू वैल्यू ना होकर के उससे अधिक हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। ठीक, उस कंडीशन को अपन कहते हैं त्रुटि। जब वास्तविक में से मापित मान को घटाना पड़े तो त्रुटि निकल के आती है। तो निरपेक्ष त्रुटि भी उससे संबंधित है, मापन से संबंधित है। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और व्यक्तिगत मापित मान के अंतर का जो परिमाण आता है। ठीक, जैसे कि ये वास्तविक मान लो हो गया हमारा कितना, 4.2 सेंटीमीटर, और जब हमने मेज़र किया तो मेज़र करने पे आया 4.4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिख रहा है। हम 0.2 सेंटीमीटर अधिक मेज़र कर रहे हैं, है ना। तो यही परिमाण जो है, ये परिमाण कहलाता है क्या, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। बात समझ आई, ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ठीक, तो इसको अब लिख दे परिभाषा के रूप में। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व व्यक्तिगत मापित मान, के अंतर के परिमाण को, ठीक है ना, के अंतर के परिमाण को, चूंकि व्यक्तिगत मान, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व व्यक्तिगत मापित मान के अंतर को हम त्रुटि कहते हैं।
है ना। अब जब निरपेक्ष त्रुटि हमने लगाया तो निरपेक्ष में कुछ शब्द बदल जाएंगे। तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को, ठीक है, परिमाण व्यक्तिगत मापित मान के अंतर के परिमाण को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बात समझ आई? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब त्रुटि क्या कहलाएगी? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में अंतर। तथा निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाएगी? किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान व व्यक्तिगत मापित मान के अंतर का परिमाण, अंतर का परिमाण कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि। और इसे हम दर्शाते किससे हैं? इसे हम डेल ए से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ए से, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं निरपेक्ष त्रुटि को, डेल ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब चूंकि बात करें वास्तविक मान की, तो वास्तविक मान आता कहाँ से है ना। जैसे हमें पुस्तक में दिया हुआ होता है कि इस वस्तु की लंबाई, इस वस्तु की ट्रू वैल्यू 4.2 सेंटीमीटर है। तो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू होती नहीं है वो, ठीक, क्योंकि ट्रू वैल्यू किसी की होती नहीं है, ट्रू वैल्यू अपन निकालते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का शुद्ध वास्तविक मान शुद्धता पूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते कि इसकी लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई एक्यूरेट 4.2 सेंटीमीटर है, एक्यूरेट हो ही नहीं सकता, है ना। तो वास्तविक मान हम निकालते कैसे हैं? पहले हम वास्तविक मान निकालेंगे। पहले हम बताते हैं तरीका कि वास्तविक मान आप कैसे निकालोगे, ठीक, फिर निरपेक्ष त्रुटियां कैसे निकालोगे, फिर उसको वास्तविक में से निरपेक्ष त्रुटि को घटाओगे कैसे। तो बात शुरू करते हैं कहाँ से? वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू निकालने की बात करें तो निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल ए से दर्शाते हैं। और किसी भी भौतिक राशि का शुद्ध वास्तविक मान ज्ञात नहीं कर सकते हम शुद्धतापूर्वक, है ना। तो हम क्या करते हैं? तो हम कई बार मापित मान लेते हैं। जैसे इसका मान लो इस वस्तु को हमें मापना है, तो इसको हम बार बार मेज़र करते हैं, बार बार लगातार, लगभग n बार, ठीक है, कई बार मेज़र करते हैं, 8 बार, 10 बार, 6 बार। तो मेज़र करने पर यदि हमारा मापित मान उसके अराउंड हो, जैसे हमने 4.2 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल वैल्यू कही, तो हमें कैसा मान मिलना चाहिए? 4.1, 4.0, 4.2, 4.3, 3.9, ऐसे जब हम बार बार मेज़र करते हैं 7-8 बार, तो इस प्रकार की जब वैल्यूज़ हमें प्राप्त होती हैं तो इनका औसत निकालते हैं, ठीक। और औसत निकालने पर जो औसत आता है उस औसत को ही हम कह देते हैं, औसत के परिमाण को हमने क्या कह दिया? वास्तविक मान, ठीक। तो क्या करेंगे? इसके लिए वास्तविक मान निकालने के लिए हम मापित मान लेते हैं, है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं। माध्य मान डेल ए को ही हम क्या मान लेते हैं? वास्तविक मान। इसका माध्य निकालते हैं, ठीक। माध्य मान को बोलते हैं ए मीन, ठीक है। ए मीन मीन्स माध्य मान ए मीन को ही वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं। चूंकि वास्तविक मान हमें दिया नहीं गया रहता है ना, वास्तविक मान स्वीकार कर लेते हैं, है ना। अब चूंकि वास्तविक मान हमें दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? कई बार मेज़र करेंगे। तो मान लेते हैं, माना किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, माना किसी भी भौतिक राशि के मापित मान, है ना, चूंकि मापेंगे अपन, मापित मान क्रमशः, चूंकि पहले से तो हमें पता चलेगा नहीं इसका वास्तविक मान कितना है, हमें निकालना ही पड़ेगा, किसी ने निकाला ही होगा। तो हम बार बार क्या करते हैं? किसी भौतिक राशि का मापित मान, कोई वस्तु हमने रख लिया प्रयोग में और उस वस्तु को हम कई बार मेज़र करते हैं। तो किसी भौतिक राशि की वास्तविक मान क्रमशः हमें क्या क्या मिला? मान लेते हैं मिला A1, फिर A2, फिर A3, ऐसे डॉट डॉट AN तक मिले, तब AN तक है ना। किसी भौतिक राशि के मापित मान क्रमशः A1 to AN है। तो माध्य मान निकालेंगे इसका, यही माध्य मान ही क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान कहलाएगा। तब माध्य मान ए मीन, या हम इसको ए भी लिख सकते हैं, या ए बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। औसत निकाल देंगे, मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN बटे जितने नंबर होंगे, कितने नंबर है n, तो n से इसका भाग करा देंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत आपने पढ़ी होगी, है ना। तो ये हो गया क्या? माध्य मान। अब इन वैल्यूज़ को जोड़ करके और जितने भी नंबर हैं, जितने मापित मान हमने लिए 6, 7, 8, उससे भाग लगा देते हैं।
तो जो परिमाण निकल के आता है, जो मान निकल के आता है, वही मान कहलाता है वास्तविक मान। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल 1/n बाहर कर लो, है ना, और ए एन को लिख सकते हैं अपन ए आई। तो सम ऑफ लिख सकते हैं आई इक्वल 1 to n। आई मीन्स ए आई, ठीक है, आई मीन्स आई का मान 1 2 3 4 ऐसे n तक, मतलब आई इक्वल 1 to n। सम ऑफ आई इक्वल 1 to n मतलब a का जो योग है वह 1 से n तक जाएगा और उसको n से भाग लगा देंगे, तो यह निकल जाएगी हमारी ट्रू वैल्यू। ओके, अब जब ट्रू वैल्यू निकल गई तो हमें त्रुटि निकालना है। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या निकालना है? त्रुटि। ये हमारे क्या है? क्रमशः मापित मान। ये क्या है? क्रमशः मापित मान। और ए हमारा क्या हो गया? ए हमारा है वास्तविक मान, और A1 क्या है? मापित मान। फिर ए क्या है? वास्तविक मान। A2 क्या है? मापित मान। ए क्या है? वास्तविक मान। A3 क्या है? मापित मान। तो जो हमें एरर निकल के आती है, जो त्रुटि निकल के आती है, वह क्या है? वास्तविक मान माइनस मापित मान, है ना। तो वास्तविक मान लेते हैं, इसका वास्तविक मान कितना निकला? 4.2। अब हमने मेज़र किया, A1 क्या मिल सकता है हमें? A1 मिल सकता है 3.9, A2 मिल सकता है, इसमें से माइनस करेंगे 4.4। ऐसे हमें अलग अलग वैल्यूज़ प्राप्त होती रहेंगी, है ना। तो अपन क्या करते हैं? वास्तविक मान में से मापित मान को घटाते हैं तो हमें त्रुटि निकल के आती है ना। तो हम त्रुटि निकाल लें, ठीक। तो लिखते हैं मापन में निरपेक्ष त्रुटियाँ निम्नानुसार होंगी, ठीक। हमने माध्यमान निकाल लिया, तो अब निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो मापन में निरपेक्ष त्रुटियां निम्नानुसार होंगी, निम्नानुसार होंगी। अब निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे दर्शाएंगे? डेल ए से, है ना। तो डेल A1 निकालेंगे, ठीक। क्या निकालेंगे? डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 कैसे निकलेगा? वास्तविक मान में से मापित मान को घटा देंगे, A में से A1 माइनस कर देंगे। बात समझ आ रही है? A में से A1 माइनस कर देंगे। अब इसको लगाएंगे क्या? इसको लगाएंगे मॉड। मॉड क्यों लगाएंगे? क्योंकि वास्तविक मान से अधिक मान भी आ सकता है हमारा मापित मान। मान लेते हैं वास्तविक मान 4.2 है, तो हमें 4.4 4.5 भी मिल सकता है मापित मान। तो मॉड लगाने से जो निगेटिव वैल्यू है वह पॉजिटिव हो जाएगी, ऋणात्मक मान जो है वह धन में बदल जाएगी मॉड लगाने से। तो इधर भी मॉड लगा देते हैं डेल A1, ठीक है। फिर ऐसे ही डेल्टा A2 निकालेंगे। तो डेल्टा A2 कैसे निकलेगा? वास्तविक मान A में से मापित मान A2 को माइनस कर देंगे। फिर इसी तरह डेल 3 निकालेंगे, है ना। डेल 3 कैसे निकलेगा? वास्तविक मान A में से A3 लगा देंगे और मॉड लगा देंगे। बात समझ आई? मॉड क्यों लगा रहे हैं, है ना। मॉड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें मापित मान वास्तविक मान से अधिक भी हो सकता है, इसलिए, ठीक। इसी तरह हम करते जाएंगे n नंबर तक, फिर पहुंचेंगे डेल्टा AN पे। तो डेल्टा AN क्या हो जाएगा? A माइनस AN, मॉड लगा के। बात समझ आई? तो ये क्या कहा गई? मापन में निरपेक्ष त्रुटियां। तो हमें निरपेक्ष त्रुटियां इस तरह से मिलेंगी। अब क्या निकालेंगे? अब जब निरपेक्ष त्रुटियां निकल गई, जैसे कि मापित मान निकले थे, तो मापित मान जब हमने मापित मान निकाला, तो हमने मापित मान का क्या निकाला? माध्य निकाला। उसी तरह हमें निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग प्राप्त हुई, तो इन निरपेक्ष त्रुटियों का भी हम माध्य निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे देते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। इधर कर लेना, ये आ जाता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ओके, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किससे दर्शाएंगे? हमने माध्य मान को A से दर्शाया, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा A से दर्शाएंगे, ठीक है। डेल्टा A से दर्शाएंगे तो डेल A, ये सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या क्या? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 ऐसे प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN तक, ठीक है। सभी का मॉड लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमें ऋणात्मक यदि मिल रही है तो वह धन में बदल जाए, डिवाइड बाई n, ठीक है। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। बात समझ आई? तो ये निकल गई हमारी क्या? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। मापन की त्रुटियों में अब सेकंड नंबर पर आता है आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि हमने जाना कि निरपेक्ष त्रुटि है क्या, ठीक। तो जो परिमाण निकल के आता है वास्तविक मान में से व्यक्तिगत मापित मान के अंतर का जो परिणाम निकल के आता है, उसे हम कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। अब आता है आपेक्षिक त्रुटि, जिसको हम कहते हैं
रिलेटिव एरर, है ना। तो ये कैसा एरर होता है? ये जब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि में से जब माध्यमान को डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमें मिलता है क्या? आपेक्षित त्रुटि। मतलब डेल ए में से जब ए को विभाजित करेंगे तो हमें रिलेटिव एरर आएगा। ओके, हमें आपेक्षित त्रुटि आएगी। ठीक, फिर थर्ड नंबर पे आता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जिसको अपन कहते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, है ना। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलता है? जब आपेक्षित त्रुटि में से 100 का गुणा कर दें, है ना, तो हमें क्या निकल के आ जाता है? प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल ए डिवाइड बाई ए इंटू 100%, है ना। मतलब अपेक्षित त्रुटि को जब गुणा 100% करते हैं तो हमें प्रतिशत त्रुटि का मान निकल के आता है। ठीक, तो हमने जाना मापन में त्रुटियां। ठीक है, तो जब वास्तविक मान और मापित मान का जो अंतर होता है ना, जब हम मापन कर रहे होते हैं और जो एक्चुअल मान होता है, तो जो अंतर निकल के आता है वह त्रुटि कहलाती है। और त्रुटियां 3 प्रकार की होती है ना, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षित त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में वास्तविक मान और मापित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, उसे हम डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आपेक्षित त्रुटि माध्य निरपेक्ष मान में से माध्य मान का जब भाग लगाते हैं तो हमें आपेक्षित त्रुटि निकल के आती है। और जब आपेक्षित त्रुटि में 100% का गुणा करते हैं तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकल के आती है। ठीक है, अब इससे संबंधित एक सवाल हल करेंगे हम। ठीक, डस्टर ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन है किसी प्रयोग में, ठीक, चूंकि हम जब मापन कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? प्रयोग। तो किसी प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई, अब क्या करेंगे? इसको मेज़र करेंगे, बार बार मेज़र क्यों करना है? क्योंकि हमें वास्तविक मान निकालना है। वास्तविक मान बार बार जब मेज़र करेंगे और उन मेज़रमेंट का जब हम औसत निकालेंगे तो हमें वास्तविक मान प्राप्त होगा। तो किसी प्रयोग में किसी वस्तु की लंबाई क्रमशः दी गई है 4.0, है ना, 4.4, 4.2, 4.3, 4.1, है ना। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ठीक, प्राप्त होती है। किसमें प्राप्त होती? मान लेते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में प्राप्त होती है। ठीक है, ये मान क्रमशः हमें प्राप्त होते हैं। तो हमें निकालना है, हमें क्या क्या निकालना है? पहला हमें निकालना है माध्यमान। हमें क्या निकालना है? माध्यमान, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, है ना। या तो माध्यमान कहेंगे या वास्तविक मान कहेंगे। दूसरा हमें निकालना है प्रत्येक प्रेक्षण पर निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान निकालना है। और थर्ड हमें निकालना है आपेक्षित त्रुटि। और फोर्थ हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। ओके, ये 4 चीज़ें हमको इसमें बताना है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले माध्य मान निकाल लेते हैं, ए मीन, है ना, वह हमारा वास्तविक मान कहला जाएगा। तो चलो माध्य मान निकाल लो। तब माध्य मान क्या होगा? माध्य मान ए या ए मीन, है ना। इन सब का योग बटे इनकी संख्या, मतलब 4.0 प्लस 4.4 प्लस 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 एंड 5। इसको ऐड करो, है ना। तो पहले दशमलव की बाईं ओर वाला अंक हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 1 4, 4 2 6, 4 10, 0। ठीक, दशमलव लगा है, 1 आया ना हासिल।
4 4 8 4 12 4 16 4 20 1 21, मतलब 21.5 मतलब क्या आया 21, 21/5, 21 में 5 का भाग लगाओ तो 5 चौका 20, 2 आ जाएगा, ठीक, 5 दूना 10, 4.2 सेंटीमीटर माध्यमान आया, ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक, मात्रक के बाद 4.2 सेंटीमीटर ये माध्यमान निकला। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रेक्षण पर निरपेक्ष मान, तो निकाल लो प्रत्येक प्रेक्षण पर निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान को हम या निरपेक्ष त्रुटि को डेल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब निरपेक्ष मान प्रत्येक प्रेक्षण पर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान, मॉड लगा के, ठीक है, तो मॉड लगा के निकालेंगे डेल A1, ओके, डेल A1 निकालेंगे, पहला मापित मान, है ना। तो क्या होगा, वास्तविक मान मतलब A माइनस क्या हो जाएगा, डेल A, है ना, मापित मान A माइनस A1, डेल A नहीं A1, ठीक है। तो A कितना है 4.2 माइनस A1 कितना है 4.0, ठीक है, मॉड लगा दिया हमने, 4.2 में से 4.0 गया तो कितना आया 0.2, है ना। इसी तरह निकाल लेंगे डेल A2, क्या निकलेगा A माइनस A2 मीन्स A है 4.2, A2 कितना है 4.4। अब देखो 4.2 में से 4.4 माइनस होगा तो माइनस का 0.2 आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो वो धन में बदल जाएगा 0.2, ओके। फिर आया क्या डेल A3, डेल A3 निकाल लो, कितना आएगा A माइनस A3, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 4.2 वास्तविक मान, माइनस A3 1 2 3, A3 कितना है 4.2, है ना, 4.2 माइनस 4.2 कितना आया 0, है ना, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट मापन था हमारा। फिर आया डेल A4 मतलब A माइनस A4, A की वैल्यू 4.2 माइनस A4 की वैल्यू 1 2 3 4, 4.3 मॉड लगा के कितना आएगा, 4.2 में 4.3 जाएगा तो पॉइंट का 1 माइनस का, लेकिन मॉड लगा है तो प्लस हो जाएगा पॉइंट का 1। फिर 5 वैल्यू है हमारे, तो डेल A5 निकालेंगे निरपेक्ष मान, ठीक है, कितना आ जाएगा A माइनस A5, A की वैल्यू 4.2 माइनस A5 की वैल्यू 1 2 3 4 5, 4.1 कितना आ गया, 4.2 में 4.1 गया तो 0.1 आया, ठीक है। ये प्रत्येक प्रेक्षण पर निरपेक्ष मान आ गया, प्रत्येक प्रेक्षण पर, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, आपेक्षित त्रुटि। तो आपेक्षित त्रुटि क्या है, आपेक्षित त्रुटि का मान माध्य निरपेक्ष मान बटे निरपेक्ष माध्यमान बटे माध्यमान, है ना। तो आपेक्षित त्रुटि निकाल लेंगे तो निरपेक्ष माध्यमान मीन्स डेल A निकालना पड़ेगा, है ना, माध्य निरपेक्ष मान, ठीक है, पहले ये निकाल लो, या निरपेक्ष माध्यमान ऐसा लिखते हैं ना, निरपेक्ष माध्यमान कितना आएगा बताओ, सबका एडिशन, है ना, इसका भी औसत निकाल देंगे तो कितना आया 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाई 5, है ना, कितना आ जाएगा 1 2 4 6, है ना, 2 2 4 2 6, 0.6 डिवाइड बाई 5, भाग लगा दो 0.6 में 5 का, कितना आएगा 0 आ जाएगा, 5 1 1 0.12, है ना, निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष मान कितना निकला 0.12, है ना। तो अब आपेक्षित त्रुटि निकाल दो, आपेक्षित त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, डेल A अपान A, है ना, डेल A की वैल्यू कितनी है 0.12 डिवाइड बाई A कितना है 4.2, ठीक, तो भाग लगा दो 0.12 में 42 का, कितना आएगा, हाँ, इसको 12 लिखो, इसको 42 लिखो, इंटू मल्टीप्लाई करो, ऊपर कितना 10 का
नीचे करोगे 100 का, क्योंकि ऊपर कितने जीरो हैं दशमलव के बाद 2, मतलब नीचे 100 का भाग, नीचे कितने दशमलव के बाद अंक है 1, मतलब ऊपर 1 जीरो, मतलब 10 का गुणा, है ना। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, नीचे बचा 10, 2 से काट दो, 12 दूना 24, 12 36, 12 तो जाएगा नहीं, 6 7 42, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 7 42, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 1/7 पना 35 आया, है ना, अपेक्षित त्रुटि। तो भाग लगा दो इसका, 1/35 कितना आएगा, 1 में 35 का भाग, 0 दशमलव लगाएंगे 0, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 35 दूना 70, 30 आ गया, 0 आ जाएगा, 35 दाम 9 बार में चला जाएगा, है 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 पना 45, 4 9 त्रिक 27, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में जाएगा, है ना, 8 पंचे 40, मतलब कितना आएगा 0.028। ठीक है, अपेक्षित त्रुटि, ये आ गया अपेक्षित त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे, तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या करेंगे, अपेक्षित त्रुटि का 100% का 100%, है ना, 100%। तो कितना आ जाएगा, 100 का गुणा इसमें लगा दो, परसेंट में बदल जाएगा। 100 का गुणा जब करेंगे तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, इस डिजिट के बाद, मतलब 2.8% अपेक्षित त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका मापन में त्रुटियों का चैप्टर, यहाँ पे क्लोज होता है। अब आगे देखेंगे संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक तथा सार्थक अंक। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, मापन में त्रुटियों के बारे में। ठीक है, तब तक